हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 31 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का जो है फेज 13 का क्वेश्चन का डिस्कस करवाने वाले हैं। क्या फिर जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपके लिए उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जिनका आने वाले तिथि में एग्जाम है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा और जो किसके जो है कितने सही हो रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। एलोरा की कैलाश मंदिर की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? राजा कृष्ण प्रथम। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरूल नामक स्थान पर स्थित है। इसे 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह एक अखंड शिला से काट कर बनाया गया है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर की गुफा का निर्माण किसने करवाया? तो राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो जिन्होंने कृष्ण प्रथम किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। क्या है? सूर्य का अध्ययन करना, विशेष रूप से सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन था आपका आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएंगे 2008। जिन्होंने भी 2008 किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। और इसकी स्थापना बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई थी। यह 2020 क्रिकेट लीग है जो हर वर्ष अप्रैल मई के महीने में आयोजित की जाती है। मथुरा कला शैली का संबंध किससे है? तो मथुरा कला, जिसे मथुरा कला शैली भी कहा जाता है, अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी और हिंदू और जैन देवताओं की छवियों को दर्शाती है। यह शैली कुषाण काल में फली फूली और भारत में धार्मिक कलात्मक अभिव्यक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गई है। मथुरा कला शैली से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसे देख के जाइएगा। मथुरा कला शैली का संबंध आपके जो है कुषाण वंश से है, खास करके कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना में किसको लाभ होता है? तो पीएम स्वनिधि योजना में जो है उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना, नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। मथुरा कला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा कला विशेष रूप से आपके कुषाण काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी और हिंदू देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कला शैली लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करने और मानवीय भावनाओं और आंतरिक सुंदरता पर जोर देने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है एक भारतीय विद्वान और लेखक थे, जिन्होंने दंत कथाओं का संग्रह पंचतंत्र जो है लिखा था। तो जिन्होंने भी पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा किए होंगे, उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये जो है कितनी बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके जो है एसएससी फेज 13 में पूछ दिया गया है। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान। तो जिन्होंने भी ईरान किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, जो ओमान की खाड़ी के पास सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में है। यह जो है ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जो हिंद महासागर तक सीधी पहुंच
प्रदान करता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है और तिब्बत में इसे क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी-दिहिंग, तीस्ता और धनसारी। इसे तिब्बत में शांगपो और चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। उद्गम कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्र के उद्गम मानसरोवर झील से है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेल में अब तक कुल 13 पदक जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं? 13, जिनमें 8 स्वर्ण, 8 जो है गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 जो है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज पदक शामिल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइटम इन द सेम बोट? इन द सेम बोट का मीनिंग क्या होता है? तो टू बी इन द सेम ट्रबल और सिचुएशन इसका मीनिंग होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द आइटम इन द सेम बोट मीन्स टू बी इन द सेम डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस एज अदर्स। नेक्स्ट था कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिकॉल साइट्रेंट। इसका मीनिंग, ट्रू मीनिंग इसका क्या होगा? तो स्टबर्न एंड अनकोऑपरेटिव। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Recalcitrant refers to someone who resists authority or control, someone who is stubborn and uncooperative. इसका मीनिंग होगा। आदित्य L1 मिशन का जो है उद्देश्य पूछा था। तो आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है, विशेष रूप से सूर्य के वायुमंडल की ऊपरी परत क्रोमोस्फीयर और कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करना। इसका उद्देश्य सौर गतिविधियों जैसे कि कोरोनल मास इंजेक्शन और फ्लेयर्स का भी अध्ययन करना है और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभावों को समझना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो है कौन सा सही स्पेलिंग लिखा हुआ है? तो सी ऑप्शन जो है डम्बेल आपका करेक्ट लिखा हुआ है। तो सी जिन्होंने भी किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन है? तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति BR गवई। करेक्ट हो जाएंगे न्यायमूर्ति BR गवई। तो जिन्होंने भी BR गवई किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में BR गवई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था द ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज तिब्बत एज। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? तो उसे जो है सांगपो बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में इसे यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इपीटोम। इपीटोम का एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा इनलार्जमेंट यानी कि मेड लार्जर। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने ये ऑप्शन किया होगा तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स बी से हो जाएंगे आपके ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ब्रिक्स की अगर स्थापना की अगर बात कर ले तो 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और वैश्विक मंच पर उनकी भूमिका को बढ़ाना है। ये ब्रिक्स का मेन उद्देश्य है। और इसके मुख्यालय कहाँ है?
तो ब्रिक्स का मुख्यालय आपके चीन के संघाई में स्थित है। कहाँ है? संघाई में। तो ये रहे 31 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।